कर्जों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएंगे। मुल्क में टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी लाना मकसद है। SCO समिट में शिरकत के लिए चीन जा रहा हूं। चीन में अहम मुलाकातें और कारोबारी मुआहिदे होंगे। चीन के तजर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन से 300 पाकिस्तानी एग्री ग्रेजुएट्स का पहला बैच जदीद तरबियत हासिल करके वापस आ गया। मजीद 300 तलबा का इंतखाब मेरिट पर किया गया। बलूचिस्तान का हिस्सा 10% ज्यादा रखा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, KP में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बेपनाह जानी माली नुकसान हुआ। विफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ बहुत खुलूस के साथ ताउन किया। सिपा सलार खुद रिलीफ के काम को लीड कर रही हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इसमें किसी किस्म की सुस्ती की गुंजाइश नहीं। आलमी मंजरनामा का कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती लाजवाल रहेगी। वजीर खारजा वांग जी के दौरे पाकिस्तान पर चीन के दफ्तर खारजा का बयान। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन की रिवायती दोस्ती हमेशा गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिल तस्खीर रहेगी। चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग जी की मुलाकात। पाक चीन बरादरान आहन का दो तरफा ताल्लुकात मजीद बुलंदियों तक ले जाने का आदा। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली को फरोग देने पर मुकम्मल इत्तफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देने का पुख्ता अज़्म किया गया। चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारतीय मनफी सोच और वसाइल कार फरमा हैं। अफवाज अवाम की तायद से प्रॉक्सी जंग का कलाकमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलूचिस्तान में प्रोपेगेंडे से मायूसी फैलाए जाने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। DG ISPR की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफ़ती इक़दार का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे का इंतहाई मौसर जवाब दिया। काजिम खान की सरबराही में वफ़द ने मार्का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मार्का हक के तमाम मराहिल के दौरान ISPR ने कलीदी किरदार अदा किया। वफ़द ने DG ISPR को यादगारी शील्ड पेश की। गिलगित में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। गजर में 100 से ज़ायद घर मुतासर, सैकड़ों लोग नकल मकानी कर चुके। शेषपेर ग्लेशियर के सैलाब से हुसैनाबाद के करीब शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं, गिलगित में 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। 1 किलोमीटर तक सड़क आबी रेलों में बह गई। खेत और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमती टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। तमाम फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गजर में चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों अफराद की जान बचा ली। चरवाहे वसीयत खान की इत्तला पर 100 मकामात पर मुश्तमिल पूरे गांव तालीदास को खाली किया गया। ये तो पहले 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। आने वाले 2 हफ्तों में ये जो कत्ल नाटक लोग हैं, ये इस वक्त कराची और सिंध के साउथ ईस्ट इलाकों में होने के बाद ये दोबारा बालाई पंजाब के इलाके, इसमें आजाद यमन कश्मीर और GB शामिल है। सिंध, पंजाब और गिलगित से सैलाब का खतरा टला नहीं। चेयरमैन NDMA ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं, आने वाले 2 हफ्ते खतरनाक होंगे। मौजूदा स्पेल 23 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ये स्पेल आने वाले 2 हफ्तों में कराची पर मंडलाता रहेगा, फिर दोबारा पंजाब के बालाई इलाकों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित पहुंचेगा, जहां ये पहले बरसा था। दरिया सतलुज पर खतरा बहुत है, इसलिए वहां से आबादियों का इंखला जरूरी है।
जिन अफराद की शहादतें हुई हैं वो है 393। सीएम साहब ने तमाम सैलाब ज़दगान जो है उनको 15,000 रुपए का एक फूड पैकेज अनाउंस किया है। इंशाअल्लाह बाजवड़ के मुतासरीन को आज से मिलना शुरू हो जाएगा। एपी के सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली का काम जारी, अमवात 393 हो गई। DGPDMA असफंद यार खटक कहते हैं बाजोड़ के मुतासरीन को आज से फूड पैकेज के 15,000 फी खानदान मिलना शुरू हो गए। बाकी अजला में पीर से आगाज होगा। बुनेर, स्वाद, शांगला और स्वाबी में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का 7वां रोज। बाजोड़ और दीद का मुनक़ता राबता बहाल करा दिया। पाक फौज के इंजीनियर्स ने जार पुल को 6 दिन में मुरम्मत करके खोल दिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को तलाश कर रही है। मुतासरा इलाकों में मरीजों का मुफ्त इलाज जारी। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। ना तो सूबों की कटौती करने वाली बात है और ना ही कोई छोटे सूबे बनाने वाली बात है। सूबे बनते हैं, पूरी दुनिया में बनते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ना तो कोई फैसला हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है। दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर सूबे बनते हैं। लसानी बुनियाद या किसी और बुनियाद पर सूबे को तकसीम नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं नए सूबे बनाने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ और ना कोई बहस हो रही है। सूबों और मरकज के दरमियान माली वसाइल की तकसीम में मसाइल हैं। NFC अवार्ड में तब्दीलियों के लिए IMF का दबाव। विफाकी खसारा और कर्जों का बोझ कम करने के लिए कौमी मालियाती कमीशन का फॉर्मूला तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक सूबों के 57.5% का कोटा कम किया जा सकता है। सूबों के साथ इत्तफाक न होने पर 27वीं तरमीम के जरिए महासिल का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल किया जा सकता है। नए फार्मूले में कम आबादी, गुर्बत और टैक्सेशन की कारकर्दगी पर कोटा मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल हैं। विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम कैसे होगी? सदर मुमलिकत ने नया NFC अवार्ड कमीशन तश्कील दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चेयरमैन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। चारों सूबों के वज़राए खजाना और टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद, बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह, KP से मुशर्रफ रसूल टेक्नोक्रेट मेंबर मुकर्रर। नेशनल फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी। NFC सदर को विफाक और सूबों के दरमियान नेट टैक्सेस की तकसीम की सिफारिश करेगी। बानी PTI के भांजे शेर शाह को भी हिरासत में ले लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक कर दी। बताया अलीमा खानम के दूसरे बेटे को भी 9 मई के केस में हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज पकड़े गए शाहरेज खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खानम कहती हैं घबराना नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कुछ भी हो जाए बानी के पैगाम के साथ खड़े रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ नाअहलियां और दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा शाहरेज खान 6 से 12 मई तक चित्राल में था। 9 मई के मुकदमे में उसे झूठा मुलव्वस किया गया। मेयर कराची ने तनकीद को मुखालिफों का बुक्स कराते किया। मुर्तज़ा वहाब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बुक्स में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। नाले साफ नहीं होते तो पानी सड़कों से कैसे साफ होता? कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में डाल आया हूँ। तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। जहांगीर रोड पर पानी जमा था, अंदर से पत्थर और रजाई निकली। सिर्फ बारिश नहीं, साजिश का भी सामना है।
शारा फैसल 3 जगह से चौक हुई, पूरे शहर का निजाम दरहम बरहम हुआ। फारूक सत्तार भाई को रिटायरमेंट का बोला तो बुरा मान गए। जमात-ए इस्लामी के नॉर्थ टाउन को 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के नॉर्थ टाउन्स जमात-ए इस्लामी के पास हैं। सिंध हुकूमत हर माह इन टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। अमीर जमात-ए इस्लामी कराची मुनिम जफर ने 27 अरब मिलने की वजाहत कर दी। कहा आए जिले टैक्स की ये रकम तनख्वाहों पर खर्च होती है। सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए 1 पाई नहीं देती। कराची में बारिश नहीं, करप्शन और नाअहली से तबाही हुई। बारिश से ताजरों का 14 से 15 अरब का नुकसान हुआ। बारिश रुकने पर तो पानी निकल ही जाता है। बारिश हो रही थी तो इदारे कहाँ थे? कराची में एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गोदाम में मलबे से एक और लाश निकाल दी गई। मुकदमे में गोदाम मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ नामी जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। बम डिस्पोजल यूनिट ने धमाके की रिपोर्ट तैयार कर ली। वाक़े में आतिशबाजी का 500 किलोग्राम सामान जल गया। इमारत में 3 गोदामों और करीबी ग्राउंड में खड़े 2 कंटेनर्स में भी आतिशबाजी का सामान मौजूद है। इस वक्त मजमूई तौर पर 5000 किलोग्राम सामान मौजूद है। मुलजिम हनीफ इसी इमारत के अकब में आतिशबाजी का सामान तैयार करता था।